विधानसभा में बीएसपी हादसे की गूंज सुनाई दी है। सदन में आज भिलाई स्टील प्लांट हादसे का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कई सवाल किए और विधायक के सवाल पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया है कि 3 साल में अब तक 15 मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं। और इसके ही साथ देवेंद्र यादव ने यह पूछा है कि क्या मृतकों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। विधायकों के सवाल पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया है कि श्रम अधिनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। श्रमिकों की मौत पर परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है, ये जवाब दिया गया शिव डहरिया के तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मानवीय आधार पर 4 लोगों को ही अभी फिलहाल अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। आपको बता दें, आईबीसी 24 ने लगातार प्रमुखता के साथ बीएसपी हादसों की खबर दिखाई थी। लगातार बीएसपी कर्मचारियों के मुद्दे आईबीसी 24 उठाता रहा है और हमारी खबर का एक बार फिर असर हुआ है और इस बार हमारी खबर का असर विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला। विधानसभा में बीएसपी हादसे के गूंज सुनाई दी है। सदन में भिलाई स्टील प्लांट में लगातार बीते कुछ दिनों से जो हम हादसे देख रहे हैं उसका मुद्दा एक बार फिर सुनने को मिला। देवेंद्र यादव जो कि विधायक हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया कि 3 साल में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देवेंद्र यादव जो विधायक है, उन्होंने ये पूछा कि क्या अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। तो विधायक के सवाल पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया है कि श्रम अधिनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मानवीय आधार पर 4 लोगों को अब तक अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। आपको बता दें, आईबीसी 24 लगातार बीएसपी से जुड़े कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाता आया है। जितने भी अब तक हादसे हुए हर एक पर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया और हमारा कर्तव्य हमेशा यही रहता है कि जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे रहते हैं उनको हम उठाते हैं और इस बार हमने जो खबर दिखाई उसका असर हुआ है। विधानसभा में अभी फिलहाल मानसून सत्र चल रहा है। विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी से जुड़े हुए जितने भी हादसे हुए हैं उसको लेकर के श्रम मंत्री श्रम विभाग के सामने प्रश्न रखे और आज उनका जवाब भी मिला है। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी से जुड़े आज कई सवाल सदन में उठाए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं दुर्ग का। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, आईबीसी 24 ने कई बार बीएसपी के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और आज इसका असर विधानसभा में भी देखने को मिला। देवेंद्र यादव ने कई सवाल उठाए और उसका जवाब श्रम मंत्री ने दिया है। आपको क्या लगता है कि इस बार ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाए तो वाकई अब बीएसपी प्रबंधन भी ठीक तरीके से काम करेगा या आगे अब कड़ी कार्रवाई की जा सकती है ऐसे लापरवाही कर्मचारी या फिर अधिकारियों के खिलाफ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार भिलाई स्टील प्लांट में जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर के आईबीसी 24 ने कई बार मुहिम भी चलाई है और मुहिम का आज असर भी जो दिखा है विधानसभा सत्र में। जिस तरीके से भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने जो है प्रश्न लगाया था श्रम मंत्री से, उन्होंने कई सवाल पूछे थे जिसका जवाब भी श्रम मंत्री ने दिया है। अब ये जो सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया है जिसके आधार पर उन्होंने बताया है कि 3 सालों में 15 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हुए हैं और अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो यूनियन के जो लीडर है उनसे भी हमारी चर्चाएं होती रही है और लगातार यूनियन जो है भिलाई स्टील प्लांट से प्रबंधन से अपनी मांगे रखता रहा है और जिस तरीके से भिलाई में प्लांट के अंदर जो हादसे हो रहे हैं वो रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसका प्रमुख कारण जो सामने अब तक जो आया है, एक तो कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो काफी पुराना हो चुका है, उसके जो उपकरण है वो काफी पुराने हो चुके हैं जिसकी मरम्मत समय समय पे होनी है वो हो नहीं पा रहे हैं। और वही सबसे बड़ी बात ये भी सामने आती रही है कि जो वहां मजदूर जो काम करते हैं, कर्मचारी जो काम करते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, अकुशल होते हैं, जिसके कारण जो हादसे होते रहते हैं। वहीं जिस तरीके से ये बात भी हमारी सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है कारखानों का, उनके द्वारा जब ये भी जानकारी सामने आई थी कि जिस तरीके से जो विभाग में जो टेक्निकल पर्सन होने चाहिए जिनके जिम्मे में जो ये जितनी भी घटनाएं होती है उसको निगरानी करने का जो जिम्मा होता है वो अधिकारी भी जो है वो नॉन टेक्निकल, ऐसे में लगातार घटनाएं हो रही हैं और हमने इस बात को प्रमुखता से दिखाया था। ये बात भी सामने जरूर आ रही है कि जो यूनियन के लीडर है लगातार जो मांग करते आए हैं तो अड़ियल रवैया जो प्रबंधन कर रहा है और ऐसे में जो है कई खामियां जो है वो दवाई जाती रही है। लगातार
मीडिया के माध्यम से भी हमने प्रबंधन से चर्चा करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रबंधन जो है हमेशा से अपने अड़ियल रवैये पर रहता है और कोई भी जवाब देने से बचता रहता है। ऐसे में ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र के जो नियम है, सेल का जो कानून है, जिसमें समय समय पर जो कर्मचारी होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ प्रयास किए जाना चाहिए, उपकरणों का संसाधन को जो संधारण किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में जो आज प्रमुखता से इस विषय को देवेंद्र यादव ने उठाया है, तो जो जवाब आया है अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो श्रम मंत्री ने जो जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं अब ये जिला प्रशासन भी इस बात में कोशिश करेगा कि श्रम नियमों का जो पालन कराया जाना चाहिए प्लांट के भीतर, तो ऐसे में कब तक ये पालन हो पाएगा। और जो केंद्र सरकार से भी इस विषय में जो राज्य सरकार के जो मंत्री है वो बात करेंगे, और ऐसे में प्रबंधन कब तक जागता है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे आकाश कि जब सवाल का जवाब दे रहे थे श्रम मंत्री शिव डहरिया, तो उससे असंतुष्ट भी नजर आए एमएलए देवेंद्र यादव, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब और भी ज्यादा कड़ाई और सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। तो क्या समझा जाए? IBC 24 लगातार बीएसपी की जितने भी हादसों से जुड़ी खबरें रहती है उसको प्रमुखता से दिखाता आया है, तो अब क्या जैसे कि ये मामला उठाया गया है विधानसभा में, उसके बाद अब वाकई प्रबंधन पर भी कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं? क्योंकि श्रम मंत्री भी कह रहे हैं कि अब ये विभाग भी सख्त जांच करेगा और कड़ाई से जितने भी काम करने होंगे अब वो सख्ती के आदेश देगा। देखिए, बात करें तो जो भिलाई स्टील प्लांट के भीतर के जो हादसों की अगर बात करें तो कई प्रकार की जो जिला प्रशासन के जो सक्षम अधिकारी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि प्लांट के भीतर जाकर के समय समय पर औचक निरीक्षण करना, और प्लांट की भी जवाबदारी होती है कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी जो वहां पहुंच रहे थे उन्हें मदद करना। तो ऐसे में ये लगातार बातें सामने आती रही है कि जिस तरीके से RTO विभाग जब जाता है प्रबंधन के भीतर जांच करने के लिए कि जो वाहन जो चल रहे हैं उसमें RTO के जो पूरे नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो उसे भी जो प्लांट के भीतर जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। ऐसे में कई बातें सामने आई है कि प्लांट के भीतर भी जो RTO के जो नियम है उनका भी उल्लंघन हो रहा है। श्रम विभाग के जब अधिकारी जाते हैं तो उनको भी मदद नहीं मिलती है। ऐसे में यह सामने नहीं आती है कि बात जो है कर्मचारियों को किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर मिलनी चाहिए या नहीं मिल पा रही है। कई जो प्रकार की खामियां है वो सामने जरूर आते रही है, और प्रबंधन से भी लगातार भिलाई स्टील प्लांट जो भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के साथ साथ जो है कई यहाँ के जो जननेताओं ने चर्चा करने का प्रयास भी किया, बातें भी होती रही हैं, लेकिन जो है जिस तरीके से उन्हें प्रबंधन के अंदर भीतर में प्लांट के अंदर जिस तरीके से रखरखाव करने चाहिए, कर्मचारियों के हितों में जो सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए वो अब तक नहीं होता है। तो ऐसे में ये जरूर सी बात है कि देवेंद्र यादव ने जो आज असंतुष्टि जताई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लगातार उन्होंने प्रयास किया है कि कर्मचारियों के हितों में वहां पर काम हो, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं अब तक। अब देखना होगा कि लगातार जिस तरीके से जो विधायक देवेंद्र यादव इस बात को उठा भी रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, तो कब तक ये जो है अधिकारी जागते हैं और प्रबंधन जो है जिला प्रशासन कितनी मदद करता है और जाकर के यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर पाती हैं। शुक्रिया आकाश पूरी जानकारी के लिए।